मान रखना सीखें। जिंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से पनाह मांगा करो आजमाइश की परेशानियों से, बदबख्ती से, बुरे खात्मे और दुश्मन के हंसने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ में कुछ मांगे तो कसरत से मांगे, क्योंकि वो अपने अजीम रब से सवाल कर रहा है। इतना खुदा नहीं आजमाता जितना लोग आजमाते हैं। अपने कुछ लम्हों के उरूज पर गरूर न करना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत अपने खाविंद के सिवा किसी गैर के लिए ज़ीनत करे तो वो उसके लिए आगो ऐब है। अल्लाह उस औरत की नमाज कबूल नहीं करता जो बालिग होने के बाद भी पर्दा नहीं करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें खुशबख्ती की अलामत हैं, नेक बीवी, खुला घर, नेक हमसाया, अच्छी सवारी। और चार चीज़ें बदबख्ती की अलामत हैं, बुरी बीवी, तंग घर, बुरा हमसाया, बुरी सवारी। गुफ्तगू से समझ-बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम ज़हन बनते हैं। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ के आता है, लेकिन जाता चींटी के पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से मतलब परस्त फजूल लोगों को बैठा कर ले जाता है। अगर पानी को जबान मिल जाती तो वो कई लोगों से कहता, तुम्हें चेहरा नहीं दिल धोने की ज़रूरत है। टूटी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से उम्मीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों अपने घरों में अक्सर कुरान मजीद पढ़ते रहा करो, क्योंकि जिस घर में कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता उसमें खैर व बरकत नहीं होती। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपने फिक्र के दरवाजे खोल देता है।